अस्सलाम वालेकुम। कल मैं शाम के 5:20 में यहाँ पहुँच गया था। ये सुबह के 6:47 हो रहा है और मैं 9 तारीख को निकला था। आज 10 तारीख है। तो मैं कल रात में इतना थका हुआ था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। अभी देख सकते हैं कि अभी 7 नहीं बजा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सैटरडे संडे। तो 7 बजे से रात में 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लॉकडाउन रहता है। तो अभी रोज़ा बंद है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये 7 बजे रोज़ा खुल जाएगा ज़ायरीन के लिए और सैटरडे संडे एज़ यूजुअल बंद रहता है। तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री जानना मेरे ख़्याल से ज़रूरी है। और जितना मैंने पढ़ा है या मुझे पता है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जिनके नाम से जिन्होंने ये रोज़ा बनवाया था उनको हम सब राजू दादा के नाम से जानते हैं। और लेकिन उनका असली जो नाम था वो सैयद राजू था। और वो जोगीपुरा यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पे ही उनका अपना नेटिव प्लेस है। वो आगरा में रहा करते थे लेकिन वो रहने वाले यहीं के थे। तो उनके जो फादर थे सैयद अलाउद्दीन बुखारी, वो शाहजहाँ का जो दौर था 1627 से 1658 का, उस दौर के बीच में वो शाहजहाँ के जो शाही दरबार था, जो रॉयल कोर्ट था, तो सैयद अलाउद्दीन बुखारी जो राजू दादा के फादर थे वो वहाँ पर एक शाही दरबार में जो है बहुत ही अपनी काबिलियत और अपने नोबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है उनको पोस्ट दी गई थी। और वो बहुत ही मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे। जब उनकी वफ़ात हो गई तो जो राजू दादा थे उनको असाइन कर दिया गया उनकी पोस्ट पे। तो ये जो मुग़ल पीरियड था इसमें बहुत सारे ऐसे जो सेंट्स थे, मतलब जो मौलवी हजरात थे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉड फेयरिंग थे। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी। और ख़ासकर शाहजहाँ के पीरियड में उनको जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रखा जाता था, मतलब जो मुग़ल एम्पायर था उससे। तो ये जो राजू दादा थे इनको तो शाहजहाँ इतना पसंद करते थे। इन्होंने जो शाहजहाँ का जो अपना मेन जो जहाँ पे वो रहते थे, उठते बैठते थे, जिसको पैलेस कहा जाता है, इन्होंने राजू दादा को वहाँ के सुपरविज़न और प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी यहाँ तक दे दी थी। मामला ख़राब हुआ 1658 से, जब आपके जो है औरंगज़ेब जो शाहजहाँ का बेटा था, इसने अपने भाइयों के साथ मिलकर, जिसका नाम था शुजा और मुराद, रॉयल आर्मी को पे अटैक कर दिया, हरा दिया, आगरा फोर्ट को ब्लॉक कर दिया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए पानी और खाने पे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ तक के सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब इसने अपने फादर को ही, शाहजहाँ को ही अरेस्ट करवा दिया। तो उस वक्त राजू दादा का जो रोल था वो ये था कि वो उन्होंने हत्तल इम्कान तक जो है शाहजहाँ को अपनी जान का ख़तरा अपनी जान को ख़तरे में डालकर, मतलब शाहजहाँ के जो ऑर्डर्स होते थे उनको फॉलो नहीं करते थे और उनको खुलेआम अपोज करते थे। लेकिन जब उनको लग गया कि अब मुझे मार ही दिया जाएगा और सारी जो सिचुएशंस है वो हाथ से निकल चुकी है, तो उन्होंने जो है आगरा छोड़ दिया। उसके बाद अपने यहीं जोगीपुरे में रहने लगे। लेकिन जिस जगह पे हम हैं यहाँ पर वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आते थे और जो है शाम को चले जाते थे और दिन भर यहीं रहते थे। और इस एरिया में वो इबादत किया करते थे। और वो चूँकि मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े शहदाई थे, तो वो मौला को हर वक्त अपनी मदद के लिए बुलाते थे। उसी दौरान जो है उसी के टाइम पे एक बूढ़ा जो है ब्राह्मण आदमी था, जिसकी हल्की मतलब आँखें उसकी ना भर के थी, देख सकता था लेकिन बहुत वीक आई साइट थी। वो भी वहाँ पे घास काटने के लिए आता था। और राजू दादा का जो पूरा इनका बैकग्राउंड था वो उससे वेल अवेयर था कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि राजू दादा, चूँकि वो डेली इबादत के लिए आते थे, वो नहीं आ पाए, मिस कर गए। तो ये जो बूढ़ा जो ब्राह्मण था ये आया और इसने सुना कि बहुत सारे घुड़सवार आ रहे हैं। तो इसको लगा कि राजू दादा को अरेस्ट करने के लिए औरंगज़ेब की आर्मी आ रही है। तो ये घबरा गया। तो इसने देखा कि एक घुड़सवार इसके पास आया और उसने राजू दादा के बारे में इंक्वायरी करना शुरू की। तो ये घबरा के इसने कहा कि मैं जानता हूँ। तो उस घुड़सवार ने उनसे कहा कि तुम मेरे आका के पास चलो।
तो ये गया उनके आका के पास। तो ये जब गया तो इसका बयान है कि मैंने देखा कि एक बहुत सारे घुड़सवारों के बीच में एक शख्स नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान घोड़े पे खड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठा हुआ है। और वो मुझसे राजू दादा के बारे में पूछा उस नौजवान ने। तो उसने कहा है कि राजू दादा के पास फ़ौरन जाओ और उनसे कहो कि जिसको वो दिन रात मदद के लिए बुलाते थे वो आज उनकी मदद के लिए आया है। और उनसे साथ साथ ना कि इस जगह पे जहाँ पे वो इबादत किया करते थे, इस जगह को मेरे नाम का मकबरा तामीर कराएं। उस बुज़ुर्ग ब्राह्मण ने कहा, मौला मेरी तो आँखें हैं नहीं, बहुत कमज़ोर आँखें हैं, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे। तो मौला ने कहा कि अपनी आँखें बंद करो, खोलो, इंशाअल्लाह तुम्हें शिफा मिलेगी। उस बुज़ुर्ग ब्राह्मण ने वैसे ही किया और उसकी आंखें वापस आ गई। तो ये मोजिज़ा हुआ उस वक्त। उसके बाद वो बुज़ुर्ग ब्राह्मण बहुत तेज़ी से गया राजू दादा के पास। उसने बताई, उनसे बात बताई, वहाँ के लोगों से बात बताई। राजू दादा फ़ौरन उस जगह पे आए जहाँ पर मौला तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिला सिवाय घोड़ों की, 4 घोड़ों की टापों का निशान और एक ज़मीन से पानी का बुलबुला निकल रहा था वो। तो जैसा कि मौला ने उस बुज़ुर्ग ब्राह्मण के ज़रिए राजू दादा से कहलवाया था कि यहाँ पे एक मकबरा बनाना, तो राजू दादा ने वैसे ही किया और वहाँ पे एक मकबरा तामीर किया। तो उसकी बुनियाद राजू दादा ने ही रखी। वो जो पानी का बुलबुला था जिसके बारे में ऐसा बताया गया है, वो आज भी पानी निकलता है और लोग या इसको शिफा के तौर पर अपने अपने घर ले जाते हैं जो ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं। तो ये जो एक इबादत का सिलसिला 400 साल से चला आ रहा था, वो आज भी क़ायम है और इंशाअल्लाह आगे भी क़ायम रहेगा। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। तो ये एक बहुत ही शरफ़ की बात है हम ज़ायरीनों के लिए कि यहाँ पर हमारे जो आका थे वो तशरीफ़ फरमा थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये मौला अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने एक शेड टाइप का है। यहाँ पे मखसूसी मजलिसें होती हैं और सामने जो आप देख रहे हैं वो मस्जिद है। ये रास्ता बाहर की तरफ निकलता है और आप देख रहे होंगे रोड पे सर्किल बने हुए हैं। तो कोविड गाइडलाइंस का यहाँ पे बहुत सख्त पालन किया जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि कमेटी के मेंबर्स हैं वो इसको इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार यहाँ पुलिस की जीप मैंने देखी है आती हुई। इस वक्त जो है मैं गेट के बाहर जा रहा हूँ। ये सामने मस्जिद है। मखसूसी जब मजलिसें होती हैं तो यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। ये सामने जो है पार्किंग है, वो सामने जो है मजलिसें होती हैं आपके। ये पार्किंग है, यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और जो रेड कलर का आपको गेट दिख रहा है, ये है कमेटी का मेन गेट। और साइड में जो रूम है वो कमेटी का रूम है। बारिश अच्छी खासी हुई थी रात में 1-1:30 बजे के आसपास, जिसकी वजह से जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ इस वक्त गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं यहाँ बाकी है। दूर दूर पे जो आप रूम देख रहे होंगे वो एक्चुअली जो है बहुत से लोग कहते हैं कमेटी के हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो प्राइवेट लोगों के रूम हैं जो अलग अलग शहरों में हैं। उन्होंने ज़मीन ख़रीद के वहाँ पर रूम बनवाए हैं और बनवा के छोड़ के चले गए हैं। बाकी उनके जो रिश्तेदार या उनके कोई क़रीबी जिस किसी को आना होता है तो वो चाबी दे देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मेन गेट की तरफ, जो एंट्री गेट है जोगीपुरे के रोज़े का। सामने जो आपको मज़ार दिख रही है ग्रीन कलर की, या रोज़ा टाइप का जो आपको दिख रहा है,
वो है राजू दादा की मज़ार, जिनका मैं अभी आपको किस्सा बता रहा था। 400 साल से वो यहाँ दफन हैं और इसी मज़ार के अंदर ही उनकी जो है कब्र है। तो यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि सबसे पहले राजू दादा के मज़ार पे जाओ, फिर आप रोज़े पे जाओ। तो सबके अपनी अपनी एक मान्यताएं होती हैं। अभी कोविड गाइडलाइंस की वजह से इसको बंद किया गया है, क्योंकि अभी 7 नहीं बजे हैं। तो ये दूर पे आप मज़ार देख रहे होंगे अंदर। और ये सामने जो आप ग्रीन कलर का एक छोटा सा देख रहे हैं, ये चश्मा, लोग बोलते हैं कि मतलब यहीं से चश्मा निकला था। वैसे तो मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर देखा था, वहाँ से लोग पानी ले लेके जा रहे थे। ये जो है यहाँ पर ये मेन गेट नहीं है, और ये जो सीढ़ी लगी हुई है ये कोविड को फॉलो की जा रही है, कोविड गाइडलाइंस को। इधर से रास्ता बंद किया गया है। ये हमाम है, यहाँ पर लोग आते हैं और नहाते हैं। बोलते हैं कि अगर आप जोगीपुरे जाओ तो नहाओ वहाँ पे जाकर, और वहाँ की मिट्टी होती है उसको मलो, वो तो उससे आपके जो जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अब मैंने भी यही किया। मैं तो यहाँ पे एक दिन में 3 बार नहाता हूँ, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ये मेन गेट है। जब मैं बहुत पहले आया था, क्योंकि मुझे आए हुए 12-15 साल हो गए हैं, उसके बाद मैं आया ही नहीं कभी। तो दूर पे जो आप घर देख रहे हैं, तो वो जो ट्रैक्टर जा रही है, अब वो शायद जोगीपुरे का जो एक बाउंड्री है, मतलब अपना जो एक इमाम बारगाह की जो बाउंड्री है वो उसके बाहर है। और दूर पे जो आप घर देख रहे हैं वो सब मकामी लोगों के हैं, और उनके लिए तो एक शर्फ़ की बात है कि जब उनका दिल चाहे आ जाए। इस रास्ते से मैं आया था जिधर से ये चचा आ रहे हैं, इस रास्ते से मैं आया तो यही रास्ता आपके जो है नगीना की तरफ निकला है। सबसे जो बॉर्डर पे रोज़ा है ये है आपका मेन गेट। इमाम बारगाह में जो सबसे बॉर्डर पे रोज़ा है वो ये रोज़ा है। ये रोज़ा सबसे बॉर्डर पे लगता है। इसको मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा आपको।